हाय हाय वक्त असर सारी फजा सोगवार है, सोगवार है। शबीर का बुत कौन यहाँ गमगुसार है, गमगुसार है। लाचारगी है जहरा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल मुख़ातब बित्वाहा व यासीन हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदावंद आलम से दुआ है कि जिन मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए ये मजलिस अज़ा मुनक़िद की गई है, परदिगारा उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमा और उनके पसमानदगान, उनके अज़ा व अक़रबा को सेहत व तंदुरुस्ती इनायत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है ये सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 है। इरशाद परवरदिगार हो रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिनो इंस को खल्क़ नहीं किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। कुरान मजीद में जगह जगह ज़ाब्ते हयाते इंसानी बयान किया गया है। वरक़ वरक़ इंसानी लाहे अमल है, वरक़ वरक़ इंसानी ज़िंदगानी के क़वानीन हैं। इस किताब में हर खुश्को तर मौजूद है, लेकिन इस किताब के नाजिल होने का जो सबसे अहम मकसद है, अगर उसको एक लफ्ज़ में हम बयान करें, एक जुमले में बयान करें तो वो है हिदायत कारवाने बशरियत। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये किताब हिदायत के लिए नाजिल हुई है, इसीलिए इसमें कहीं नमाज का हुक्म है, कहीं रोज़े का हुक्म है, कहीं सिले रहम का हुक्म है, कहीं लोगों के हुकूक़ का हुक्म है, लोगों पर जुल्म तशद्दुद से बचने का हुक्म है, कहीं पर सलीक़े जिहाद तरीक़े जिहाद का हुक्म है, कहीं आखिरत का हुक्म है, कहीं आखिरत के होने वाले हिसाबो किताब का हुक्म है, कहीं इंसान को इस तरफ मुतवज्जे किया गया है कि क्या तुमने समझ लिया है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है। और इन सारी बातों को एक आयत में समेट करके खुदावंद आलम सूरह ज़ारियात में इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम इन तमाम अहकामात को समझना चाहते हो कि ये सारे अहकामात हमने किस लिए नाफिज किए हैं, तो बस ये समझ लो कि हमने जिनो इंस को नहीं खल्क़ किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। यानी तमाम अहकामात का मकसद ये है कि इंसान की ज़िंदगी चौपायों की ज़िंदगी न बन जाए, बल्कि इंसान की ज़िंदगी इताअते परवरदिगार, इबादते परवरदिगार, मोहब्बते परवरदिगार में बसर हो जाए। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और उसके लिए अज़ीज़ान मोहतरम खुदावंद आलम ने बोलते हुए कुरान नाजिल किए।
जिनकी ज़िंदगी का एक एक अमल कुरान है, जिनकी सारी ज़िंदगी कुरान के सांचे में ढली हुई है। आये करीमा में काबिल गौर बात यह है जाने मोहतरम कि इसमें वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, आप देख रहे हैं कि दोनों पर अलिफ लाम दाखिल है। अरबी ज़बान में अलिफ लाम जो आता है उसमें एक किस्म है इस्तिग़राक़ की। इस्तिग़राक़ का क्या मतलब? यानी ऑल टू ऑल, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑल टू ऑल। जितने भी जिनो इंस हैं कोई इससे खारिज नहीं है कि कोई किसी दौर में रहे तो समझे हम पर इबादत फ़र्ज़ नहीं है, कोई बादशाह बन गया तो समझे हम पर इबादत फ़र्ज़ नहीं है, कोई चाँद पर चला गया तो समझे हम पर इबादत फ़र्ज़ नहीं है, कोई सितारे पर चला गया तो समझे हम पर इबादत फ़र्ज़ नहीं है। इबादत की अहमियत क्या है, ये उसने इबादत बताई जो क़ाब क़ौसैन व अदना की मंजिल पर गया, जिसके ज़ेरे क़दम सारी कायनात आ गई। सारी कायनात को ज़ेरे क़दम कर देने के बाद उसने कायनात की बुलंद तरीन मंजिल पर नमाज पढ़ के बताया कि इबादत इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो जहाँ रहे, जिस जगह रहे। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जितने भी इंसान हैं सबको इसमें शामिल किया है। अब वो फ़िक़ही मसाइल जो हदीसों से कि दीवाने पर जो है वो इबादत करना वो साक़ित है, बच्चे पर नाबालिग़ पर इबादत करना साक़ित है। चलिए इससे एक बात तो पता चल गई कि जो लोग अक़्ल व शऊर रखते हुए भी परवरदिगार की इबादत से गाफिल हैं, उन्हें किस ज़ुमरे में शुमार किया जाए? दीवानों के ज़ुमरे में शुमार किया जाए, या ये कि अब तक वो सीने शऊर को नहीं पहुँचे हैं, सीने बुलूग़ को नहीं पहुँचे हैं। तो इस तरह से हर तरह की बहाना जोई का रास्ता खुदावंद आलम ने ख़त्म कर दिया। इबादत जिस पर भी वाजिब की गई है शरीयत की तरफ से, कोई बहाना नहीं चलने वाला है। और उसके बाद आप आये करीमा में देखें, जो दूसरा हिस्सा है, आखिरी हिस्सा आये करीमा का, उसमें क्या? इल्ला लियाबुदून। और कीजिए, ये नहीं कहा अल्लाह ने कि हमने जिनो इंस को खल्क़ किया ताकि मैं माबूद बन जाऊं। ऐसे होता है ना कि जो है वो हमने लोगों को जमा किया, मज़दूरों को जमा किया कि गरज़ ये है, मकसद ये है कि यहाँ एक बिल्डिंग बन जाए। अगर ये नहीं आएंगे तो बिल्डिंग कौन बनाएगा? आप मज़दूर बुलाते हैं, मिस्त्री बुलाते हैं। तो हमने मिस्त्री इसलिए बुलाया कि अगर मिस्त्री नहीं मिलेगा तो घर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर खुदावंद आलम ये नहीं कह रहा है कि हमने जिनो इंस को इसलिए खल्क़ किया कि अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं माबूद कैसे बनूँगा। नहीं, उसकी इबादत करने वाले करोड़ों अरबों हैं। और इंसान क्या है? इंसान की तादाद क्या है? इसी दुनिया में जो बहरी मखलूक़ात हैं, जो समुद्री मखलूक़ात हैं, इंसान की तो कोई हैसियत ही नहीं है, कोई तादाद ही नहीं है उनके सामने। और फिर वो इंसान की इबादतों को माबूद बनने के लिए इंसान का क्या मोहताज होगा? अरबों फरिश्ते ला तादाद, कोई शुमारी नहीं कर सकता है दुनिया में। ला तादाद फरिश्ते उसकी इबादत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ला तादाद फरिश्ते उसकी इबादत कर रहे हैं। तो वो अपने माबूद होने के लिए हमारा मोहताज नहीं है। उसकी इबादत करने वाले करोड़ों अरबों इस दुनिया में मौजूद हैं। उसने ये कहा कि हमने जिनो इंस को खल्क़ किया ताकि तुम इबादत गुजार बन जाओ। यानी इबादत उसकी ज़रूरत नहीं है, इबादत हमारी ज़रूरत है कि हम इबादत करके सबूत बंदगी पेश करें, परवरदिगार के हुजूर वफ़ादारी पेश करें और मकसद खिलकत को हम अदा करें। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इज़ान मोहतरम, जब इतनी बात हो गई तो इससे ये भी पता चला कि
मकसद क्या है? इबादत। यानी ये जो कारवान बशरियत वहाँ से चला है, ये जिनो इंस का काफ़िला जो आलम वजूद में आया है, तो इसको एक टारगेट दे करके भेजा गया, इसको एक ज़िम्मेदारी दे करके भेजी गई कि तुम जो है वो दो पैर के जानवर बन करके इस दुनिया में मत रह जाना, वरना हैवानों में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं होगा, नबातात में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं होगा, बल्कि उससे भी बदतर बन जाओगे। इनको ज़िम्मेदारी क्या दी गई? इंसान को ज़िम्मेदारी ये दी गई कि हम तुमसे इबादत तलब करेंगे कि ये ज़िम्मेदारी जो तुम्हें दे करके भेजी गई, उस ज़िम्मेदारी को तुमने अदा किया या नहीं किया। तो अब रोज़े क़यामत जब हमारा हिसाब व किताब होगा तो इबादत को मेयार बनाया जाएगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी जहाँ भी बसर करी, चाहे तुम जिस शोबे में भी थे, तुमने इबादत परवरदिगार का ख्याल रखा या कि नहीं रखा। यहाँ पर एक बात मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि इबादत का मतलब, याद रखिए इज़ान मोहतरम, सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में महदूद मत रखिएगा। ये अरकाने इस्लामी हैं, ये वाजिबात हैं, लेकिन इबादत का मतलब उलमा ने लिखा है तफसीर में इताअत परवरदिगार, जिसमें सब कुछ शामिल है। वालिदैन का एहतराम, पड़ोसी के हुकूक, बड़ों का एहतराम करना, छोटों के साथ रहम करना, जो हमारे ज़ेर इंतज़ाम या हमारे ज़ेर निगरानी जो अफराद हैं उन पर जुल्म व सितम न करना, किसी पर तशद्दुद न करना, पाकीज़गी का, नजासात का ख्याल रखना, हलाल व हराम का ख्याल रखना, जायज़ व नाजायज़ का ख्याल रखना। जितने भी अहकामाते खुदाबंदी हैं, हुक्म परवरदिगार की इताअत को इबादत कहते हैं। तो ये खुदावंद आलम सवाल करेगा, और यही लोग कामयाब होंगे रोज़े महशर कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इबादत परवरदिगार में सर्फ की। तब यहाँ पर एक जुमला कहना चाहता हूँ कि जितने भी रोज़े महशर अपनी अपनी इबादतें ले करके जाएंगे, वो सब के सब आबिदीन के ज़ुमरे में होंगे, और एक पूरी तादाद अव्वलीन व आखिरीन की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इबादत परवरदिगार में सर्फ की, वो सब के सब आबिदीन हैं। और रोज़े क़यामत उन्हीं की शान व शौकत होगी, रोज़े क़यामत उन्हीं की इज़्ज़त व आबरू होगी, रोज़े क़यामत उन्हीं का बुलंद मर्तबा होगा जो आबिदीन में आ जाएं। तो जो आबिदीन में आ जाएं उनकी मंजिलत इतनी बुलंद होगी, उनकी शान व शौकत इतनी बुलंद होगी कि तमाम अहले महशर उन्हें हैरत से देखेंगे कि देखो इन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी इबादत परवरदिगार में बसर की। तो ज़रा सोचिए, जब आबिदीन की शान व शौकत इतनी बुलंद होगी, तो वो जो ज़ैनुल आबिदीन हैं, वो जो सैयदुस साजिदीन हैं, उनकी शान व मंजिलत कितनी आला होगी। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी हाँ, हमारे और आपके चौथे इमाम, वो इमाम के जिन पर इबादतों को नाज है, वो इमाम कि जिन्होंने कायनात को शऊर बंदगी बख्शा है, सलीक़े ज़िंदगी बख्शा है। इमाम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे अलक़ाब हैं, इमामुस साबिरीन, सैयदुल आरिफीन, बहुत सारे अलक़ाब हैं, लेकिन उनमें मशहूर तरीन अलक़ाब जो हर एक की ज़बान पर आज भी है, वह है सैयदुस साजिदीन, जिसे हमारी उर्दू ज़बान में सैयद सज्जाद भी कहा जाता है, और दूसरा लक़ब ज़ैनुल आबिदीन। इन दोनों की वजह मैं बयान करना चाहता हूँ। पहला लक़ब सैयदुस साजिदीन यानी सैयद सज्जाद, सज्जाद भी कहा जाता है मौला को। क्यों कहा जाता है सैयद सज्जाद, सज्जाद, सैयदुस साजिदीन, ये क्यों कहा जाता है? इमाम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाबा को सैयदुस साजिदीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कोई आये करीमा सुनते थे, फ़ौरन सजदे परवरदिगार में सर रख देते थे। कोई भी नेमत मिलती थी, सजदे परवरदिगार करते थे। किसी भी नेमत को इस्तेमाल किया, सजदे परवरदिगार करते थे। और सुनिए, जब भी कोई हादसा होता था,
तल हालात हो जाते थे, जैसे कोई आफत आ गई, कोई मुसीबत आ गई, इमाम सजदे परवरदिगार करते थे। यानी इससे दुनिया को ये समझाया कि जब आफात आए, मुसीबतें आए तो इबादत परवरदिगार को तर्क ना करो, सजदे परवरदिगार को तर्क ना करो, उससे आफात दफ़ा होंगी, बलाएँ दफ़ा होंगी। और दूसरी बात ये कि शुक्र इस बात का अदा करो कि आफत व मुसीबत में भी तुम राह हिदायत पर, राह इताअत पर गामज़न हो। सबसे बड़ी आफत इस दुनिया में खुदावंद आलम की राह हिदायत से मुनहरिफ हो जाना है। इमाम सजदा करके ये दुनिया को बताते थे कि कोई भी आफत हो, मुसीबत हो, लेकिन क्या ये एहसाने परवरदिगार कम है कि हम उसकी राह हिदायत पर बाकी हैं, हम उसकी राह इताअत पर बाकी हैं। उसके बाद इज़ान मोहतरम इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी दो लोगों के दरमियान, तवज्जो कीजिएगा, दो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, इमाम अलैहिस्सलाम उन दोनों को मिला देते थे और उसके बाद सजदे परवरदिगार अदा करते थे। झगड़ा ख़त्म कराने के बाद सजदे परवरदिगार अदा करते थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस तरीक़े से ये बता दिया कि बंदगी सिर्फ़ अपना राबिता परवरदिगार से बनाने का नाम नहीं है। ये राबिता उस वक्त तक मुहकम न होगा जब तक टूटे हुए रिश्तों को तुम आपस में जोड़ न दोगे। दूसरों का जो रिश्ता टूटा है उसे जोड़ो, अपना रिश्ता जो टूटा है उसे जोड़ो। जब बंदों को आपस में तुम जोड़ना सीख लोगे तो खुदावंद आलम खुद ब खुद तुमको अपने आप से जोड़ लेगा। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बंदगी के मफ़हूम को यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने वाज़े किया है कि बंदगी है क्या, लोगों को आपस में जोड़ो, लोगों को तोड़ो नहीं, और जोड़ करके शुक्र परवरदिगार अदा करो। अब आप समझ सकते हैं ये शुक्र किस बात का, ये शुक्र इस बात का भी हो सकता है कि परवरदिगारा हमें जोड़ने वाले लोगों में शुमार करना, तोड़ने वाले लोगों में शुमार मत करना। तो इसलिए इमाम फरमाते हैं कि हमारे बाबा को सैयदुस साजिदीन कहा जाता है। ये एक वजह हुई। अब दूसरी वजह, इमाम अलैहिस्सलाम को ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? तवज्जो रहे इस बात पर इज़ान मोहतरम। दो वजह हैं ज़ैनुल आबिदीन की। पहली वजह, जो खुला हुआ दुश्मन है आलम इंसानियत का, आलम बशरियत का, जो सबका खुला हुआ दुश्मन है, उसने इमाम अलैहिस्सलाम की अज़मत का एतराफ़ किया। कैसे एतराफ़ किया? जब इमाम अलैहिस्सलाम मुसल्ले इबादत पर थे, इमाम अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे थे, एक मरतबा इब्लीस अजदहे की शक्ल में नमूदार हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर हैं, पहले वो चारों तरफ फिरा, सामने आया, दाएं बाएं, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम की तवज्जो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अरे उसके लाल हैं जिसकी इबादत की शान ये है कि हालत सजदा में अगर पाँव में चुभा हुआ तीर निकाल लिया जाए तो उसको ख़बर तक न हो। तो ये अजदहा आकर के दाएं बाएं फिरे तो ये कैसे उसकी तरफ मुतवज्जो होंगे और इबादत से इनकी तवज्जो कैसे गाफिल होगी, इबादत से इनकी तवज्जो कैसे हटेगी। उसके बाद रवायात के जो फ़िक्रे हैं वो ये हैं कि वो अजदहा यानी वो इब्लीस आया और इमाम अलैहिस्सलाम के अंगूठे को उसने चबाना शुरू किया। चबा चबा करके जब थक गया, या जिसे मैं ये कहूँ कि चबा चबा करके जब उसके जबड़े थक गए, जबड़ों में वरम आ गया, दांत कुंद हो गए, लेकिन उसने देखा कि सैयदुस साजिदीन के फूल जैसे पाँव पर, ज़ैनुल आबिदीन के फूल जैसे पाँव पर खराश तक नहीं आई, तो चीख करके कहता है अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन, आप ही ज़ैनुल आबिदीन हैं, आप ही ज़ैनुल आबिदीन हैं। इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम को ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तो ये एक सबब है। दूसरा सबब अज़ीज़ान मोहतरम ये है जो आप इल्लुश शराए में भी देख सकते हैं, अल्लामा शेख सदूक़ ने नक़ल किया है, और आप मुंतहल आमाल में भी देख सकते हैं, वहाँ पर अल्लामा शेख अब्बास क़ुम्मी ने नक़ल किया है। और ये रवायत जनाब इब्न अब्बास से भी है जो रसूल खुदा से उन्होंने नक़ल की है, और छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी है, और भी दीगर रावीन हैं इसके। वो कहते हैं इमाम को ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा जाता है। छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जनाब सरकार रिसालत माब से नक़ल करते हैं कि रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब तमाम इबादत गुज़ार सहने महशर में खड़े होंगे तो सब खड़े हो कर के यकायक आवाज़ देंगे, परवरदिगारा हमारी ज़ीनत कहाँ है, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, ऐना ज़ैनुल आबिदीन। मतलब समझ रहे हैं आप, हमारा इफ्तिखार कहाँ है, हमारी शान व शौकत कहाँ है। ये अहले महशर के इबादत, तमाम अहले महशर आवाज़ देंगे जो इबादत गुज़ार हैं महशर में, सहने महशर के तमाम इबादत गुज़ार ये आवाज़ देंगे, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, ऐना ज़ैनुल आबिदीन। अज़ीज़ान मोहतरम पैगम्बर इस्लाम ये आवाज़ देते हैं, पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि जब सब के सब कहेंगे ऐना ज़ैनुल आबिदीन, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, तो रसूल फरमाते हैं कि मेरी नज़रें देख रही हैं कि उस वक्त खुदावंद आलम मेरे लाल को मैदान महशर में वारिद करेगा, अली इब्नुल हुसैन को मैदान महशर में वारिद करेगा, और मुनादी निदा देगा, हाज़ा ज़ैनुल आबिदीन, हाज़ा ज़ैनुल आबिदीन, हाज़ा ज़ैनुल आबिदीन। इबादत गुज़ारो तुम पूछते हो कि ज़ैनुल आबिदीन कहाँ हैं, तो लो देखो ये ज़ैनुल आबिदीन हैं, ये ज़ैनुल आबिदीन हैं, ये ज़ैनुल आबिदीन। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे इमाम ने सलीक़े ज़िंदगी बताया, दुआओं के आदाब बताए। वो दौर कि जिसमें बनु उमय्या के जुल्म व सितम की सियाह आंधियाँ चल रही थीं, उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने सहीफ़े सज्जादिया की दुआओं की तालीम दी, जो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा कलमों ने तहरीर किया, और वो दुआएं हम तक पहुँची। उस सियाह दौर में इमाम अलैहिस्सलाम ने मुनाजात करके और दुआओं की तालीम दे करके हम सब को क़यामत तक के लिए ये सबक दे दिया कि पैगम्बर इस्लाम ने जो फरमाया था, अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का असलाहा है। तो याद रखो हर दौर में असलाहा है, हर जुल्म के ख़िलाफ़ असलाहा है, हर तशद्दुद के ख़िलाफ़ असलाहा है, हर मुसीबत के ख़िलाफ़ असलाहा है। दौर चाहे जैसा भी हो, चाहे कितना भी सियाह दौर हो, हर हाल में तुम दुआओं से वाबस्ता रहना। दुआओं की बदौलत खुदावंद आलम तुम्हें मुसीबतों से महफूज रखेगा और तुम्हारे शम्ए वजूद की हिफाजत के लिए दुआओं को खुदा फानूस बना देगा। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़िंदगानी इमाम अलैहिस्सलाम की, किताब ज़िंदगानी का एक एक वरक़ सुनहरा है जिसे गौर से पढ़ना चाहिए। कभी कोई आया और उसने, वो हाजत के लिए आया, सवाल लेकर के आया, और उसने जब देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम खाना तनावुल फरमा रहे हैं, बाद में कहा इमाम, या इमाम आइए हम हाथ धुला दें। और जब हाथ धुलाने लगा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़रा तश्त में देखो क्या गिर रहा है। कहता मौला मैं हाथ धुला रहा हूँ, पानी गिर रहा होगा। क्या नहीं, गौर से देखो। अब जो देखा तो लालो जवाहर, हीरे और जवाहरात हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम सवाल लेकर के आए थे, लो हमने तुम्हारा सवाल पूरा किया, ये हीरे जवाहरात ले जाओ अपनी ज़िंदगी के लिए। करीम इमाम, कभी कोई साइल आया सवाल करने के लिए कि मौला ज़रूरतमंद हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए, 2 सूखी रोटियां बढ़ा दी, कहा ले जाओ, ये रोटियां तुम्हारे काम आएंगी।
देखिए उसे भी इमाम पर भरोसा था। उसने उस वक्त ये नहीं कहा कि ये रोटियां मैं कैसे खाऊंगा और ये सूखी रोटियां और हमें पैसों की ज़रूरत है। नहीं, इमाम ने दिया और रोटियां उसने ले ली और ले गया। और एक मछली बेचने वाला, जब 2 मछली बस बच गई थी, उसने कहा लाओ। एक मछली बेचने वाला बैठा हुआ था, एक मछली बस बच गई थी। कहा कि लो रोटी दे दो। पूछा कि क्या ये रोटी लोगे, मछली दोगे? हाँ 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 लाओ ले लो। फिर एक नमक फरोश वहाँ एक रोटी दी और उससे नमक ले लिया और ले करके गया। और जब मछली को दुरुस्त करने लगा तो उसके अंदर से बेशकीमती हीरा बरामद हुआ। और इतने में वो मछली वाला भी आया कि भाई ये मछली भी रख लो और ये रोटी भी रख लो। नमक वाला आया, भाई ये नमक भी रख लो और रोटी भी रख लो। ये रोटी हम नहीं खाए, हमने माफ़ किया, हमें कोई अजर नहीं चाहिए। माला माल हो गया। उसके बाद ये दोनों रोटियां ले जाकर इमाम को वापस करता है कि मौला आपकी रोटियों की बरकत से खुदा ने हमारी परेशानियां दूर कर दी और मौला ये रोटी वापस लीजिए, वापस रख लीजिए, ये रोटियां हम नहीं खा सकते। इतना करीम इमाम, इतना करीम इमाम के रवायात के फ़िक्रे हैं कि कभी नाक़े को ताज़ियाना नहीं मारा इमाम अलैहिस्सलाम ने। जबकि नाक़े की जिल्द मोटी होती है, उसे हकाने के लिए, उसे दौड़ाने के लिए ताज़ियाना हल्के तौर पर ही सही अगर मारा जाए तो उसमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने कभी एक ताज़ियाना भी नहीं मारा। अल्लाहु अकबर। जिस इमाम ने नाक़े तक को ताज़ियाना नहीं मारा, करबला से कूफ़ा, कूफ़े से शाम, उस इमाम ने कितने ताज़ियाने खाए ये कोई बता नहीं सकता। मैंने रवायात के फ़िक्रे पढ़े हैं कि जब नमरूद ने जनाब इब्राहीम के साथ जुल्म और सितम किया, तशद्दुद किया, तो हैवानात, चरिंदो परिंद, तयूर गिरिया करने लगे थे। परवरदिगारा, एक मासूम पर इस तरह सितम हो रहा है, हमसे देखा नहीं जा रहा। करबला में आइए, फ़ख्रे इब्राहीम हैं। अल्लाहु अकबर। मलए आला में कोहराम बर्पा हो गया होगा जब फरिश्तों ने यह देखा होगा कि एक बीमार का बिस्तर खींचा जा रहा है। एक बीमार को ताज़ियाने पर ताज़ियाने लगाए जा रहे हैं, दुर्रे पर दुर्रे लगाए जा रहे हैं। मासूम इमाम हुज्जत खुदा, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके खारदार, और करबला से कूफा, कूफे से शाम का सफ़र। आज़ादारों, आप में से बहुत सारों ने तप का सामना किया होगा, बुखार का सामना किया होगा। जब इंसान हालत तप में होता है, बदन की सारी ताकतें सल्ब हो जाती हैं, जिस्म की ताकत काम आना छोड़ देती है। 2-4 कदम चलना भी दुश्वार होता है। और अगर ऐसा शख्स चले तो गैर लोग भी जो देखते हैं वो कहते हैं कि अरे ये क्या सितम हो रहा है। एक बीमार को पैदल चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं करते, ये बीमार हैं, इनको पैदल ना चलाओ। अल्लाहु अकबर। हमारा और आपका चौथा इमाम करबला से कूफा, कूफे से शाम की मसाफत देखिए। हालत तप में वो हथकड़ियाँ, वो बेड़ियाँ, वो तोके खारदार, तप की शिद्दत,
पुश्त पर ताजियाने, नज़रों के सामने बाप का कटा हुआ सर, फूफियों के खुले हुए सर, बहनों की वो अज़ियतें, वो उनकी चीखें, वो उनकी फरियाद, और हमारा इमाम हालत रुकू में मुसीबतों का सफ़र तय कर रहा है। हज़ारों हमने रवायात के फ़िक्रे पढ़े हैं कि धूप की शिद्दत से इमाम अलैहिस्सलाम की हथकड़ियाँ जब गर्म हो जाती थीं, पैरों की बेड़ियाँ जब गर्म हो जाती थी तो इमाम अलैहिस्सलाम कहते थे, दो काम में से एक काम करो, या तो इन हथकड़ियों बेड़ियों पर, इस तोक़े खारदार पर थोड़ा सा पानी ला करके डाल दो ताकि इनकी तपिश में कुछ कमी आ जाए, या ये करो कि मुझे थोड़ी देर साए में बैठ लेने दो, थोड़ी देर साए में बैठ लेने दो ताकि ये हथकड़ियाँ, ये बेड़ियाँ ठंडी हो जाएं। अरे मेरा पाँव ज़ख्मी हो चुका है, मेरे हाथ बड़े ज़ख्मी हो चुके हैं, मेरी गर्दन ज़ख्मी हो चुकी है। अरे ये गर्म हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ और तोक़े खारदार मुझे बहुत अज़ियत कर रहे हैं। लेकिन जब जब इमाम फरियाद करते थे, जब जब इमाम ये बात कहते थे, पुश्त पर दुर्रे बरसाए जाते थे, तेज़ी से इमाम को खींचा जाता था। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मैं किन किन मंजिलों को अर्ज़ करूँ अज़ीज़ाने मोहतरम, बड़ी क़यामत की मंजिलें हैं, बस एक मंजिल, उसके बाद मजलिस तमाम है। बीमार इमाम असीरों के काफ़िले के साथ, एक रसन 12 गले हैं, फूफियों का गला जकड़ा हुआ है, 4 साला बहन है, फूफियों के बाजू रसन में बंधे हुए हैं, 4 साला बहन है कि जिसका गला रसन में जकड़ा हुआ है। कभी एक पैर ज़मीन पर तो दूसरा पैर हवा में, बार बार एक पैर को उठाती है, एक पैर को ज़मीन पर रखती है। यजीद पूछता है, ए बच्ची तू बार बार एक पैर उठाती है और एक पैर ज़मीन पर रखती है, ऐसा क्यों करती है? सकीना कहती है, ए यजीद बेहया, तेरे सिपाहियों ने एक रसन में हम सबको जकड़ रखा है, हमारे फूफियों के बाजू बंधे हुए हैं, मेरा गला बंधा हुआ है। जब भी मेरी फूफियाँ सीधी होना चाहती हैं, मेरा दम घुटने लगता है, मुझे बड़ी अज़ियत होती है। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद ये सारे मंज़र देख रहे हैं, लेकिन ज़रा दिल पर हाथ रख के सोचो, ए मजलिस अज़ा करने वालों और इस मजलिस को सुनने वालों, ज़रा दिल पर हाथ रख के सोचो कि उस वक्त सैयद सज्जाद पर कैसी क़यामत गुज़री होगी जब मौला ने ये देखा कि शराबियों से भरा हुआ दरबार है, यजीद बेहया तख्त पर बैठा हुआ है, तश्ते तला में सरे मज़लूम करबला है। एक मरतबा यजीद चोबे खेजरान उठाता है, कांटेदार छड़ी उठाता है और बेटे के सामने, बहन के सामने, सीने पर सोने वाली सकीना के सामने, मजलूम करबला के दंदाने मुबारक पर हमला करता है। ए हुसैन तुम्हारे लब कितने खूबसूरत हैं, तुम्हारे दांत कितने खूबसूरत हैं। ए हुसैन इन्हीं लबों का रसूल बोसा लिया करते थे ना। बार बार इमाम के दहने मुबारक पर हमला करता है, यहाँ तक के सामने के 2 दांत चोट से टूट गए।
छड़ी की ज़रबत से टूट गए। मेरा दिल कहता है उस वक्त सैयद सज्जाद ने कहा होगा, बाबा तेरे बेटे का कैसा इम्तिहान है, नज़रों के सामने तेरा कटा हुआ सर रखा है और यजीद मलून ये गुस्ताखियाँ कर रहा है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इलाही बिक़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनिहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम नकी हसन जाफरी इब्ने मरहूम सैयद हसन, मरहूमा सलमा बेगम बिनते मरहूम सैयद मोहम्मद तकी और मरहूम तकी हसन जाफरी उर्फ संजर साहब इब्ने मरहूम नकी हसन जाफरी साहब की रूह को ईसाल फरमाएँ।